हेलो एवरीवन, टीचिंग वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बेसिक फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स। तो फोर्स के बारे में आप सब जानते ही हो। फोर्स एक पुल और पुश कहते हैं फोर्स को, ठीक है, और उस पुल और पुश की वजह से स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, और इस तरीके से हम कहते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स के बारे में अगर देखें तो फोर्स एक बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और फोर्स अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, ठीक है। दूसरी बात, वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज इसमें होती है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और फोर्स का सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। और न्यूटन का मतलब क्या होता है? साइड में हम लिख देते हैं कि एक न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक डाइन का मतलब क्या होता है? तो एक डाइन का मतलब होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं तो आप ध्यान रखोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। क्लियर है? अब देखना भाई, सीजीएस यूनिट डाइन हो गया। इसके अलावा इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती हैं। अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स, तो फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट्स होती हैं और वो यूनिट्स लिखी जाती हैं किलोग्राम भार या केजी वेट, इसको ऐसे लिखते हैं केजी वेट। कुछ लोग इसको केजी एफ भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये केजी वेट होता है और दूसरा होता है ग्राम वेट, ठीक है। तो दूसरा लिखा जाता है ग्राम वेट। एक केजी वेट होता है और दूसरा होता है ग्राम वेट। अब देखो, केजी वेट की अगर हम बात करें तो 1 केजी वेट या 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, या अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहें तो इसको 10 न्यूटन भी लिखा जा सकता है। और 1 ग्राम वेट जो होता है ये 980 न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है। 980 डाइन के इक्विवेलेंट होता है और इसको अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ डाइन भी लिखा जा सकता है या 1000 डाइन भी लिखा जा सकता है। बात क्लियर है? तो ये रहेगा। अब इसमें बात करते हैं कि आपका जो फोर्स है वो इसका यूनिट ये हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगली बात है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से आप निकाल सकते हो। देखो यहां से भी देख सकते हो 1 न्यूटन, न्यूटन इसका यूनिट है और इसमें क्या देख रहे हो आप? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर आप केजी के लिए लिखते हो तो केजी के लिए क्या आ जाएगा? केजी के लिए, केजी मास है तो मास के लिए हो जाएगा m1, मीटर के लिए क्या आ जाएगा? L1, और पर सेकंड स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा? T⁻²। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T⁻²। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर हम फोर्स कहीं पर लगाते हैं तो फोर्स का इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, फोर्स का इफेक्ट क्या आता है देखने में, ठीक है। तो हम बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का इफेक्ट्स क्या आएगा? इफेक्ट्स ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स के इफेक्ट्स देखा जाए तो फोर्स जब अप्लाइड किया जाएगा
तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखो, फोर्स अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है, स्पीड अप भी हो सकती है और स्पीड डाउन भी हो सकती है। तो स्पीड में अप में डाउन, ठीक है, में अप और में डाउन। तो ये एक इफेक्ट देखने को मिल सकता है फोर्स का। तो फोर्स का एक इफेक्ट तो स्पीड अप या स्पीड डाउन देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके। और एक इफेक्ट इसका इस तरीके से देखने को मिलता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज। तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, फोर्स की वजह से स्पीड अप भी हो जाता है, स्पीड डाउन भी हो जाता है, और फोर्स की वजह से कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो बनावट होती है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, देखो अगर जैसे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है और ये एक दीवार है, और इस दीवार से इस तरीके से आपने एक स्प्रिंग अटैच कर रखी है। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में इतनी है। अब बताइए, यदि स्प्रिंग पे फोर्स लगा दोगे आप इस तरीके से, तो यदि स्प्रिंग के इस वाले एंड पे अगर इस तरीके से फोर्स लगा दिया जाए, तो अगर इधर को फोर्स लगाओगे तो ये स्प्रिंग पे अगर फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, जैसे मान लो आपने फोर्स लगाया, तो इधर को जब जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करने पर इस स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स लगाने पे इसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का एग्जांपल देते हैं। देखो, अगर मान लो आपके पास इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, और मान लो नीचे वाला एंड इसका फिक्स है, नीचे वाला एंड जो है वो फ्लोर के साथ इसका फिक्स कर दिया। अब देखो, अगर इस पे एक ऊपर वाले सरफेस पे इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए, टेंजेंशियल फोर्स अगर इस पे लगाया जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे हो जाएगा, ये वाली जो साइड है ये तो नीचे वाला तो फिक्स रहेगा, तो ये इधर को चली जाएगी और ये ऐसे लीन हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है, और ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो और भी बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक इस तरीके से कोई भी एक बलून है, ठीक है, अगर इस बलून को चारों ओर से इस तरीके से प्रेस किया जाए, ठीक है, ऐसे करके इस पे फोर्स लगाया जाए, तो जब इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो ऐसे प्रेस करने पर क्या होगा, इसका जो साइज है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा और ये इस वाली शेप में आ जाएगा, अंदर वाली में। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज ऐसे होती है, जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इधर को जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो इधर को जा रहा है, ठीक है, और अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा दिया ऐसे करके 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। और डायरेक्शन को चेंज कर देगा तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा ना जा करके इस तरीके से इस पाथ में बेंड होकर के ऐसे करके चला जाएगा, राइट। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, फोर्स की वजह से कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है, और फोर्स स्पीड अप भी करता है, स्पीड डाउन भी करता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पहले से इधर को जा रहा है, ठीक है, और आपने इस पर फोर्स जो लगाया वो इसी की डायरेक्शन में लगा दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये इस तरीके से जा रहा है और आपने फोर्स भी ऐसे दे दिया, इसको ऐसे फोर्स लगा दिया, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस वाले केस में फिर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो इस तरीके का केस है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इधर को जा रहा है और आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, इस पर फोर्स ऐसे लगा दिया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि स्पीड अप किया जा सकता है, स्पीड डाउन किया जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब फोर्स के बारे में होता है, ऑलराइट।